दोस्तों, सौरमंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड का संपूर्ण निचोड़ आज के इस क्लास में देखेंगे। टॉप 130 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको आज देखने को मिलेगा इस क्लास में। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। आज एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सौरमंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड, जिसके पूरे 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज आप इस क्लास में कंप्लीट देखोगे। आपको बता दें, आज का ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा साथियों यूपी का कोई भी स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी, नेवी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए, तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी का या पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, यानी जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित होती है। तो याद रखना, करेक्ट आएगा 2 भाग में। ठीक है, राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी 2 भाग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। साथियों, आपको शुरू से लेकर चलेंगे बिल्कुल अंत तक, तो ध्यान से देखिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान होता है, यानी सूर्य का जो पृष्ठ होता है उसका जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो भाई, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, पृथ्वी के भूगोल, ठीक है, या विश्व के भूगोल, माफ़ी चाहते हैं, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। तो भाई, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। तो याद रखना, इरेटोस्थेनीज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज, जिनको विश्व के भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आगे देखिए, बुध के कितने उपग्रह हैं, यानी देखिए ग्रह में से एक आपका ग्रह बुध भी है। तो भाई, बुध के कितने उपग्रह होते हैं। तो याद रखना, बुध में एक भी उपग्रह नहीं होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ग्रह है जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ देखिए, यूरोपा भी बृहस्पति का ही उपग्रह है, गैनीमेड भी बृहस्पति का ही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपको कैलिस्टो दिख रहा है, ये कैलिस्टो भी बृहस्पति का ही जो है उपग्रह है। लेकिन डिमोस की बात करें तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह का उपग्रह है ये डिमोस। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, यानी इनमें से कौन सा मैसेंजर उपग्रह है, ठीक है, जिसको नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो भाई देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध जो है ये बुध का ही एक मैसेंजर उपग्रह है जिसको नासा के द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो भाई, हमारे सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है साथियों शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, शुक्र। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो भाई पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? देखिए करेक्ट आंसर आएगा गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, बता दें आपको आज का ये क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है? तो देखिए करेक्ट आएगा शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है भाई? शुक्र को तो पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पूरी तरह से ढक लेता है यानी आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा उम्रा कहते हैं साथियों, उम्रा यानी प्रच्छाया। ठीक है, प्रच्छाया यानी उम्रा इसको कहते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? अभी मैंने आपको बताया था मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। आगे देखिएगा तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो भाई तारामंडल है ये एक सप्तऋषि, इसको पश्चिमी निवासी जो है वो पश्चिम निवासी जो हैं वो किस नाम से जानते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग बियर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी जो हैं वो किस नाम से जानते हैं? तो बिग बियर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं? तो भाई भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जो जैव द्रव्य के मंडल हैं उसको क्या कहा जाता है? याद रखना उसको जीव मंडल कहा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जीव मंडल। जीव मंडल। आगे देखिए पृथ्वी एक बार में अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो भाई पृथ्वी एक बार में अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकंड, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए। तो भाई अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना विलियम, यह विलियम होगा, याद रखना विलियम हर्शेल ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने देखा था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, देखिए माफ करना बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो देखिए बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का कितनावा भाग है? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है, याद रखना बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ये लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो भाई नीला ग्रह हम पृथ्वी को बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कितनावा स्थान है? तो देखिए आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौर मंडल का कितनावा ग्रह है या कितनेवें स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा दूसरा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। आगे देखिए हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो भाई हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा 5वां। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 5वां। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भाई पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है प्रत्येक वर्ष ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यूनिसेड के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिसेड। आगे देखिए जब पृथ्वी या जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो भाई जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे हम अपसोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा अपसोर, आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल, जहाँ पर वायुयान वगैरह उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो देखिए एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो याद रखिएगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण भी कम हो जाता है? तो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ, याद रखना। आगे देखिए 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो भाई 49वीं समानांतर रेखा जो है ये किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का जो सीमा रेखा है उसको 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल में आर्द्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? तो भाई राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। राइट है ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो भाई धूमकेतु जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और किस ग्रह का है ये? तो शनि का। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी शनि। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं तो भी आपका आंसर होगा शनि। आगे देखिए सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो भाई सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। साथियों शुक्र ग्रह का जो औसत तापमान है वो है 667 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको याद रखना है भले ही सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? यानी इनमें से कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में जो समय का अंतर होता है वो होता है 2 घंटे का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे का। आइसोबार रेखा क्या प्रदर्शित करती हैं? तो देखिए आइसोबार रेखा जो होती हैं वो समान दाब वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है ये आपको बताना है। तो बुध भी आंतरिक ग्रह है, ठीक है, इसके अलावा शुक्र भी है, पृथ्वी भी है, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग पहुंच जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट और 20 सेकंड। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वो दीर्घवृत्ताकार है? तो यह किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था ये आपको बताना है। देखिए करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए केपलर, जिन्होंने ग्रह गति का नियम भी दिया था। और सौरमंडल की खोज किसने की थी अगर पूछे तो कोपरनिकस ने। दोनों आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो भाई इनमें से कौन सा एशियाई देश है जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो याद रखना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट क्लास देखना है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो भाई इनमें से किसके ऊपर जो ताप है वो तीव्रता पूर्वक यानी बड़ा ही तेजी से बढ़ता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बहिर्मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत है इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखना बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए शनि सूर्य का कितनावा ग्रह है? तो भाई शनि जो है ये सूर्य का 6वें स्थान वाला, यानी सूर्य से 6वें स्थान पर स्थित ग्रह है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठा। आगे देखिए वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भाई वायुमंडलीय दाब को साथियों बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बैरोमीटर।
मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा देश है जिसको मध्यरात्रि का सूर्य के देश के नाम से या मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं, तो वे इनमें से कौन बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को मैप में दर्शाता है, तो करेक्ट आएगा आइसोहाइट्स, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है, तो भाई देखिएगा साथियों, कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया जाता है, याद रखना करेक्ट आएगा 180 डिग्री के साथ, 180 डिग्री यामियोत्तर के साथ, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो भाई क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो देखिए करेक्ट आएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर क्या होते हैं, तो भाई पल्सर क्या है, तो तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं, ठीक है। पल्सर एक बाइक का भी नाम है बजाज का, ठीक है। और साथियों काफ़ी तेज़ चलने वाला बाइक है ये पल्सर, ये काफ़ी तेज़, जो जैसे ही एक्सेलेटर लेते हैं काफ़ी तेज़ भागता है। तो इस वजह इस तरह से आप इसको ट्रिकी याद रख सकते हैं कि पल्सर क्या है, तो तेज़ी से घूमने वाले क्या हैं, तारे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत, या तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला परत कौन सा है, तो देखो करेक्ट आएगा सौरमंडल, ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, याद रखना। बादल वायुमंडल में देखिए माफ़ी चाहते हैं, देखिए बादल जो है ये वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण, तो भाई याद रखना बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, इनमें से कौन सा यंत्र है जिससे कम तापमान को मापा जाता है, तो करेक्ट आएगा क्रायोमीटर, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी क्रायोमीटर। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो साथियों पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना पॉपर्टी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं, तो भाई घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आकाश गंगा कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु ज्वार कौन सा है, तो भाई लघु ज्वार इनमें से कौन सा होता है, लघु ज्वार किस प्रकार से होता है, तो लघु ज्वार जो होता है ये बिल्कुल दुर्बल होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी दुर्बल। आगे देखिए, ओजन की परत वायुमंडल, ओजन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ओजन परत वायुमंडल की किस परत में होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर यानी जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, याद रखना। ओजन परत क्या अवशोषित करता है, तो देखिए ओजन परत जो है ना ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होता है 180 डिग्री रेखांश, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, तो पृथ्वी इनमें से कौन सा ग्रह है जिसकी दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किसके कारण या किस दौरान, तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किस दौरान, याद रखना सूर्य ग्रहण के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अफ्रीका। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो भाई करेक्ट आएगा ओजोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा।
पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन सा है? तो याद रखना सूर्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। अगला है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं के बीच में कितना अंतराल होता है? याद रखना 12 घंटे 26 मिनट का। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों का या मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो भाई उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? याद रखना करेक्ट आएगा मानचित्रकार, यानी कार्टोग्राफर जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो भाई ओजोन छिद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यानी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? याद रखना 21%। यही नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। याद रखना। संगमरमर इनमें से किसकी एक कायांतरित चट्टान है? तो भाई संगमरमर जो है ये चूने के पत्थर का, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, चूने के पत्थर का एक कायांतरित चट्टान है, याद रखना। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? तो भाई ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समोच्च रेखा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और साथियों, चंद्र ग्रहण कब होता है? आपको पता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है। देखिए, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर इनमें से किस रेखा या ध्रुव के पास होता है? तो देखिए, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर किसके पास होता है? तो याद रखिए भूमध्य रेखा के पास होता है, यानी रिक्त स्थान पर भूमध्य रेखा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सुपरनोवा क्या है? तो भाई सुपरनोवा जो है ये एक विस्फोटक तारा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा विस्फोटक तारा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी कब होती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई को, जिसको हम ऑफशोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऑफशोर बोलते हैं, याद रखना। और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, जिसको हम उपशोर बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है? याद रखना प्रोक्सिमा सेंचुरी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा या सांध्य, सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? याद रखना शुक्र को, ऑप्शन नंबर सी शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को कम करती है? तो अभी मैंने आपको बताया था ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दाएं पवनों का जो विक्षेपण है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरण उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो भाई किसके द्वारा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवाष्प के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेलेनोलॉजी। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो भाई भूपृष्ठ के लगभग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? करेक्ट आंसर होगा 30% लगभग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? तो भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो भाई पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभमंडल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? तो साथियों इनमें से कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के समान दिखाई देता है? याद रखना शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, यानी इनमें से कौन सा ग्रह है जिस पर जल चक्र मौजूद हैं? राइट आएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में जो है केवल जल ही जल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया गया? तो भाई कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या तो यूरेनियम डेटिंग ऑप्शन में रहेगा या तो फिर रेडियोमेट्रिक गणना आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी रेडियोमेट्रिक गणना करेक्ट आएगा। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो भाई हमारे आकाशगंगा का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि है दुग्ध मेखला, ऑप्शन नंबर डी, जिसको मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो देखिए मीठे पानी का सबसे बड़ा जो जलाशय है वो होता है ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? तो साथियों याद रखना देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा देशांतर। आगे देखिए, किस महासागर के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? इनमें से कौन सा वो महासागर है जिसके मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? करेक्ट आएगा प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए करेक्ट आएगा बृहस्पति, जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? तो भाई इनमें से किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा 3 जनवरी को, ठीक है, याद रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी को, ठीक है। साथियों एक चीज़ यहाँ याद रखना कि ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा दिन होता है या सबसे लंबा दिन होता है वो कब होता है? तो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को ब्रह्मांड का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी याद रखना। अगला है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना यूरेनस यानी अरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? इनमें से कौन सा एक नवीनतम यानी नया भूवैज्ञानिक युग है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिटेशियम, माफ करना क्रिटेशियस है ना, जो कि एक नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो भाई पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है? तो याद रखना 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑप्शन नंबर सी। 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है? तो याद रखिए 1 डिग्री अक्षांश जो होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। अगला है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कितनावां स्थान है? तो आकार के आधार पर आपसे पूछा है, देखिए करेक्ट आंसर होगा दूसरा। पहला आपका आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, आपको याद रखना है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो देखिए अरुण ग्रह यानी यूरेनस की खोज किसने की थी? तो याद रखना है विलियम हर्शल ने, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो भाई उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है आपका 21 जून, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे लंबा दिन होता है, याद रखना। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये मैंने अभी आपको बताया था। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ताप का, ठीक है, देखिए सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो देखिए सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण जो है ये मुख्यतः किसके कारण होता है? तो याद रखिए पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई वायुमंडल की प्रक्रियाओं का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मौसम विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 2 देशांतरों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो देखिए 2 देशांतरों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? याद रखना है 4 मिनट का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 4 मिनट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकाश या समुद्र की नीलिमा
को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सा यंत्र है जिससे आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापा जाता है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी राइट है, साइनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 105 है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है यह लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो भाई हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 98.03%। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। आगे देखिए, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है भारत के अलावा और किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? याद रखना है, चीन के साथ। ऑप्शन नंबर ए। सौर प्रणाली के 4 सबसे ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, और उसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पर पृथ्वी। याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, यानी इनमें से कौन सा रेखा है या जगह है जहाँ पर दिन और रात एक समान होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। याद रखना, वरुण ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है, वरुण यानी नेपच्यून। ठीक है, याद रखना साथियों, ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 8वें नंबर पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ठंडा है। तो याद रखना है वरुण, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भाई इनमें से कौन सी वो काल्पनिक रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? याद रखिएगा भूमध्य रेखा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। अगला, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? तो भाई बुध। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। याद रखिएगा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो देखिए ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC के कारण। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आएगा मंगल। बाकी देखिए मैक, प्लूटो, एरिस ये सभी बौना ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए, मंगल जो है बौना ग्रह नहीं है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतराल कितना होता है? तो भारतीय मानक तथा ग्रीनविच के बीच जो समय का अंतर होता है वो होता है 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? साथियों ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आएगा आइसोथर्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए जीवाश्म विज्ञान में फॉसिल का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, केपलर के ग्रह गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग इनमें से किसके बराबर होता है? तो केपलर का जो ग्रह गति का नियम है वह यह बताता है कि काल अवधि का वर्ग जो है वो साथियों अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भूमध्य रेखा इनमें से किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखना भूमध्य रेखा वह रेखा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य में पृथ्वी के चारों ओर है। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्यों? साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना। सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्यों? तो देखिए सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। अगला है, वायु की आर्द्रता, ठीक है, किस पर निर्भर करती है? तो साथियों वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो देखिए तापमान, स्थान और मौसम उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो भाई वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह है आयन मंडल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कहाँ पर खगोलीय पदार्थ हीलियम 4, ठीक है, बहुतायत में होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
याद रखिएगा सी शुक्र ग्रह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो भाई बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं साथियों? तो करेक्ट आएगा 88 डेज। याद रखना बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगाता है 88 दिन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? इनमें से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा नाभिकीय संलयन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती है? तो समताप रेखाएं जो होती हैं वो किसकी समान रेखाएं होती हैं? तो करेक्ट आएगा ताप की, ऑप्शन नंबर ए ताप। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या है 5 परत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 5। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो देखिए राइट आएगा लगभग 70% धरातल में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 70। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो भाई वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो सौरमंडल के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा, देखिए निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? यानी निम्नलिखित में से आपको बताना है, यहाँ पर वरुण तो है नहीं, तो सबसे ठंडा इनमें से कौन सा ग्रह है ये बताना है। तो प्लूटो करेक्ट आएगा साथियों। ठीक है, हालांकि प्लूटो बौना ग्रह है लेकिन इन सभी से ठंडा तो यही है प्लूटो, याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सभी जगह सभी रिलेटिव को जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की सभी के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो साथियों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट ये क्लास आपको कंप्लीट करा दिया, पूरे 130 क्वेश्चन आपको कराएं, जिसमें सौरमंडल, ब्रह्मांड और पृथ्वी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।